औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शाहिद खान एंड यू आर वाचिंग कैम गैलेक्सी विद शाहिद। आज मैं बात करूंगा कि KPPSC में कैसे हम एकेडमिक जो है हमारे जो एकेडमिक मार्क्स होते हैं, क्योंकि वो 20% होते हैं, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी मैं बात करूंगा जी। इसके लिए जो बच्चों हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हमारे मार्क्स कैलकुलेट होंगे। मैं आपको एक प्रैक्टिस करके कुछ एक स्टूडेंट का रिजल्ट में आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे वो हम क्या करें कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह अगर आपके पास क्या है CGPA, आपके पास यूनिवर्सिटी से आपने BS MSc वगैरह की है, तो ऑब्टेन CGPA डिवाइडेड बाय टोटल CGPA मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100 करेंगे। जो परसेंटेज आएगी उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किससे 0.9 से। तो आपके पास क्या होगी, जो परसेंटेज आएगी उसको आपने क्या करना है कैलकुलेट करना है। इसी तरह फिर आपने क्या करना है, एकेडमिक की जो परसेंटेज है और यहाँ 0.9 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो परसेंटेज आई है उसकी क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। और उस एवरेज यहाँ से जो एवरेज जो परसेंटेज आएगी उसको क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 100 से। तो आपके पास क्या होंगे, मार्क्स आ जाएंगे जो आपके पास एकेडमिक में कैलकुलेट होते हैं जी। इसमें याद रखना है कि MPhil के मार्क्स इसमें इंक्लूड नहीं करने, क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा 1 नंबर दिया हुआ है। PhD के भी मार्क्स इसमें ऐड नहीं करने। ये आपके मार्क्स जो होते हैं मैट्रिक से लेके आपके BSc या मास्टर तक के मार्क्स होते हैं। मैं यहाँ पे एक आपके पास सामने एग्जांपल एक सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ कि कैसे आपने कैलकुलेट करना है। सपोज़ हमारे पास कोई स्टूडेंट है, उसके मैट्रिक के मार्क्स हैं बच्चों 800 में कुछ भी ले तो 860 नंबर हैं जी। ठीक है, किसके मार्क्स हैं, मैट्रिक के। ये मैट्रिक के मार्क्स हैं, ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक के मार्क्स हैं उसके। इसी तरह उसके FSC में भी हमारे पास हम क्या करते हैं 870 करते हैं। ये उसके किसके मार्क्स हैं, FSC के। उसके बाद FSC के बाद उसने क्या किया, BS किए तो उसका हम क्या करेंगे, उसका CGPA मसलन 3.7 या कुछ भी समथिंग आप लिख सकते हो। ये उसका BS का आपके पास क्या है CGPA जी। अब इसका हमने एकेडमिक कैसे कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों, आपके पास मैट्रिक के मार्क्स आपके पास कितने आ गए 860 और 10 मार्क्स डिवाइडेड बाय क्या करेंगे टोटल मार्क्स। तो मैट्रिक के टोटल मार्क्स आपके पास आजकल 1100 होते हैं, पहले 1050 थे। तो टोटल मार्क्स सपोज मैं कहता हूँ जिस बच्चे का मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ उसके क्या है 1050 मार्क्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से जी। ये आपके पास क्या होगी परसेंटेज आएगी। इसी तरह FSC के उसके नंबर हैं 870, ठीक है, और टोटल FSC के जो मार्क्स हैं बच्चों वो आपके पास कितने हैं 1100 हैं, ठीक है। ये परसेंटेज आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए किससे 100 से जी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या होगी परसेंटेज आ जाएगी। अब क्या करेंगे इसके बाद कि आपके पास जो CGPA है, CGPA आपके पास क्या है 3.7 डिवाइड करेंगे टोटल CGPA वो आपके पास क्या होता है 4 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से। तो आपके पास इसकी परसेंटेज आएगी, मगर यहाँ पे जो परसेंटेज आएगी उसको 0.9 से मल्टीप्लाई करने में कैलकुलेटर की मदद से क्या करता हूँ, ये परसेंटेज फाइंड आउट करता हूँ कि ये आपके पास कितनी बनती है जी। तो अगर मैं पहली परसेंटेज देखूं 860 डिवाइडेड बाय कितना है 1050 और मल्टीप्लाई किया इसको किससे 100 से। बच्चों जो पहली परसेंटेज बन रही है वो आपके पास कितनी बन रही है जी, वो 81% बन रही है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ 81 जी, ठीक है। जो दूसरी परसेंटेज है वो कितनी बन रही है, तो 870 डिवाइडेड बाय 1100, ये कितना आ गया मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100। तो ये जो परसेंटेज बन रही है ये आपके पास कितनी बन रही है 79 बन रही है जी, ठीक है। जो तीसरी परसेंटेज है वो कितनी बन रही है 3.7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से। तो ये जो परसेंटेज बन रही है ये आपके पास कितनी बन रही है 92.5 बन रही है जी, ठीक है। ये 92.5 आ गई, ये आपके पास परसेंटेज। अब मैंने आपको बताया था जो CGPA की परसेंटेज आएगी बच्चों उसको आपने क्या करना है 0.9 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब 0.9 से मल्टीप्लाई किया, जस्ट अ मिनट, इसको जब हमने क्या किया 0.9 से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट विल बी आंसर हमारे पास जो परसेंटेज आ गई वो आपके पास कितनी आ गई 83.25, ठीक है। ये आपके पास परसेंटेज आएगी। अब हमने क्या करना है बच्चों, इस परसेंटेज का जैसे पहले मैंने आपको बताया था एवरेज निकालने। क्या मतलब एवरेज, कि एक परसेंटेज है आपके पास कितनी 81, दूसरी परसेंटेज है 79, तीसरी परसेंटेज है 83, प्लस करेंगे इसको 83.25, ये परसेंटेज है। इसको डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यू कितनी है 3 है, तो इसको 3 से आपके क्या करोगे 3 से आप क्या करोगे डिवाइड कर लोगे, तो आपके पास क्या आएगी एवरेज आएगी। जस्ट मिनट कैसे देखें,
इसको मैं करके आपको बताता हूँ कैलकुलेटर। ओके, तो आपके पास ये अगर इसको करें, हमारे पास पहली परसेंटेज है कितनी 81 प्लस दूसरी परसेंटेज है 79 प्लस तीसरी परसेंटेज है 83.25। तो इसको करें तो ये आपके पास 243.2, इसको डिवाइड करेंगे किससे 3 से, तो ये आपके पास कितनी बन गई 81% बन गई। कितनी बन गई 81%, 81%। ठीक है, इतनी परसेंटेज बनी। अब हमने क्या करना है, ये तो आपके पास परसेंटेज आ गई, उसके बाद हमने क्या करना है, अब परसेंटेज आ गई उस क्योंकि 20% मार्क्स होते हैं एकेडमिक के, मतलब 20% मार्क्स होते हैं, तो इस परसेंटेज को ये जो आपके पास क्या आ गई 81 आ गई बच्चों, इसको आपने क्या करना है 20 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड कर देना है किससे 100 से। तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा दैट विल बी योर एकेडमिक मार्क्स। देखते हैं कितना आते हैं जी। तो आपके पास परसेंटेज है 81, डिवाइड की मल्टीप्लाई करेंगे किससे 20 से, और डिवाइड करेंगे किससे 100 से। तो बच्चों आपके पास आंसर आते हैं 16.2। ठीक है, 16.2। तो ये आपके पास क्या आ गए एकेडमिक मार्क्स आ गए, मगर 16.2 आपके रिज़ल्ट में नहीं लगे। आपके रिज़ल्ट में कितने लगेंगे उसको हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें जी, इसको कैसे राउंड ऑफ करते हैं, जस्ट अ मिनट। अगर आपके पास जब आपके पास मसलन जैसे यहाँ पे आ गया 16.2 आपके पास आंसर आ गया, तो कितने काउंट होंगे बच्चों, ये आपके पास 16 मार्क्स आपके पास काउंट होंगे। अगर ये आपके पास 16.53 आता, ठीक है, 5 से ऊपर आता कुछ भी, ठीक है, तो तब आपके पास ये कितने काउंट होते हैं 17 काउंट होते हैं। ठीक है, अगर 16.85 आता तब भी कितने कैलकुलेट होते हैं 17 ही कैलकुलेट होते हैं। तो राउंड ऑफ करके इस तरह आपके पास क्या करते हैं एकेडमिक मार्क्स को कैलकुलेट किए जाते हैं। तो अगर आपको ये फार्मूला समझ आया जो मैंने यहाँ पे ये कराया, ये दोबारा मैं रिपीट कर लेता हूँ। ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100 करेंगे। ये आपके पास फार्मूला है फॉर मैट्रिक एफएससी। और अगर आपके पास सीजीपीए बीएससी भी है तो यही फार्मूला लगेगा। ठीक है, अगर आपके पास बीएस है और एमएससी है तब आप क्या करोगे, ये आप फार्मूला लगाओगे। जब सीजीपीए वगैरह करोगे तो आप क्या करोगे 0.9 से भी उसको क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। वो जो परसेंटेज आती है बच्चों उसको एवरेज लोगे, फिर क्या करोगे वो जो एवरेज परसेंटेज होती है उसको 20 से मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड कर लोगे, तो वो आपके पास क्या होगी आपका एकेडमिक होगा। उसको राउंड ऑफ जैसे हो रहा है उस तरह करें। अगर 5 से ऊपर है तो नेक्स्ट नंबर लगेगा 5 से नीचे। अगर आपके पास 16.49 हुआ तब भी 16 ही लगेगा। ठीक है, तो 16.5 से ऊपर हुआ तो 17 काउंट होगा। 9 मार्क्स, 9 एमफिल के कोई मार्क्स ऐसे नहीं निकालने क्योंकि इसके अलग से आपके पास एक नंबर है। पीएचडी के कोई नंबर ऐसे नहीं निकालने क्योंकि इसके भी अलग से एक नंबर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एकेडमिक कैलकुलेशन फार्मूला ऑफ केपीपीएससी। अगर आपको समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो आप क्या करें, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपने मार्क्स वगैरह इधर लिखें तो मैं आपका एकेडमिक कैलकुलेट करके बता दूँगा। थैंक यू सो मच।